अरे अरे अरे, बात नहीं। कितने लेक्चर हो गए अपने? 4 हुए कि 5? 5वां आज है। लास्ट कहां तक हुआ था ये बताओ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मत बोलो। प्यूरिफिकेशन में कौन कौन से हो गए ये बताओ। ऑक्सीडेशन चालू होगा ना। हम्म। अरे अरे, ऑक्सीडेशन मेथड में देखो पहला आएगा बेसमराइजेशन। सुनो, ये इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या होगा, ये हम कहां पढ़ेंगे? जब ये कॉपर और कास्ट आयरन पढ़ेंगे। इसको यहां पर इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम। क्यों नहीं पढ़ेंगे? समझ भी वही आएगा। मैं यहां पढ़ा भी दूंगा, ये क्यों हो रहा है, तो टाइम वेस्ट है टोटल, है ना, इसलिए इसको यहां नहीं पढ़ते हैं। दूसरा आएगा अब पॉलिंग। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये लिख लो पहले। पहला टॉपिक बेसेमराइजेशन, है ना, 2 के लिए करते हैं, इसको हम वहीं पढ़ेंगे। शुरू करें पॉलिंग। पहला, ये भी टिन किसके लिए करते हैं? इम्प्योर कॉपर एंड, हाँ, इम्प्योर टिन। किस किस के लिए करते हैं जल्दी बताओ। हाँ, इम्प्योर कॉपर और इम्प्योर टिन। तो आपको दो तो याद हो गया कि इम्प्योर कॉपर और इम्प्योर टिन के लिए। क्या बोला जल्दी बताओ। सिंपल है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉलिंग का, ये समझना। इसको तभी करना है जब मेटेलिक ओर के अंदर इम्प्योरिटी अपने ही ऑक्साइड की मिले। किसकी मिले? किसकी? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? व्हेन मेटल हैज इम्प्योरिटी ऑफ इट्स ऑन मेटल ऑक्साइड। कॉन्सेप्ट लिखो। बोलो। impurity has its, yeah, metal has impurity of its own metal oxide. impurity of its own metal oxide। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पहले कॉपर। देखो, फॉलिंग ऑफ कॉपर।
अब इधर देखो, पॉलिंग ऑफ कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिंग ऑफ कॉपर के अंदर सबसे पहले इंप्योरिटी कौन कौन सी देखनी पड़ेगी? क्या बोला मैंने? आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, हाँ आयरन, ठीक है, इन सब की इंप्योरिटीज पाई जाती है और खुद अपने मेटल ऑक्साइड की, ठीक है। अब ये इंप्योरिटीज अगर हैं तो इसको सबसे पहले इम्प्योर कॉपर को उठा के किसमें डाल देते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस हैविंग इनर लाइनिंग ऑफ SiO2। दोबारा बोलो, हैविंग इनर लाइनिंग ऑफ SiO2, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हैं अंदर। अब जब हॉट ब्लास्ट एयर पास करोगे तो क्या होगा सोचो? ये आर्सेनिक और ये एंटीमनी, ये रिएक्ट करके क्या कर देंगे? बोलो, H2O3 Sb2O3 उड़ जाएगा। हाँ, तो ऑक्साइड बन के उड़ गए, ये तो बचे ही नहीं बेचारे गरीब। और ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? FeO, हाँ है ना। तो ऑक्सीडाइज होकर के जो FeO बनाएगा, वो FeO अपन ने क्या डाल रखा है अंदर? इनर लाइनिंग SiO2 की, क्या बना देगा वो? FeSiO3 क्या बन जाएगा? स्लैग। इसको डालेंगे, हाँ है ना। क्या बोला जल्दी बताओ? स्लैग हट गया। स्लैग हटते आप देखो ये तीन इंप्योरिटी तो हटा ली, अब बचा कौन? CO2। यहां तक कोई डाउट किसी को? सिंपल है। अब पोल ऑफ ग्रीन वुड, पोल ऑफ ग्रीन वुड का मतलब होता है हरी लकड़ी के बम्बू, लकड़ियां नहीं होती, बूढ़े बूढ़े होते हैं, वो डाल दिया मोल्टन कॉपर में और स्टर कर रहे हैं। स्टर करने के बाद क्या होगा? हाइड्रोकार्बन गैसें निकलेगी पोल ऑफ ग्रीन वुड में से। कौन सी गैस है? हाइड्रोकार्बन गैस है। हाइड्रोकार्बन गैसों में मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन, वो मीथेन इसको रिड्यूस करेगा। और ये कॉपर मिल जाएगा, इसका कॉपर का नाम है टफ पिच कॉपर। क्या नाम है? यस, क्लियर। तो टफ पिच कॉपर जो आपको प्राप्त हुआ वो आपका किससे प्राप्त हो रहा है? पॉलिंग से। क्या हो रहा है? इसके बाद हम चाहें तो इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। 99.5% होता है, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फिर करते हैं तो 99.9। समझ में आया कुछ? कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक लाइन हरी लकड़ी के बम्बू यूज कर रहे हो, दूसरी लाइन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए खुद, बस दो ही पॉलिंग है। पॉलिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीडेशन मेथड वाला। कौन सा है? सिंपल करना है, सीधा, कुछ भी नहीं पूछेगा इतना लंबा चौड़ा। क्लियर? तो लिख लो इसको फटाफट। पहला, impure copper contain, देखो impure copper contain impure copper contain लिखो impurity of arsenic, antimony, iron and Cu2O। क्लियर? उसके बाद लिखो impure copper taken in a reverberatory furnace, impure copper taken in a reverberatory furnace, impure copper लिखा, taken in a reverberatory furnace having inner lining of SiO2, inner lining of, बोलो, हाँ SiO2। अगला, hot blast air passed into molten copper, hot blast air hot blast air passed into molten copper, लिखा।
hot blast air passed into molten copper. So impurities of sulfur, impurities of arsenic and antimony. So impurities of arsenic and antimony. Impurity of arsenic and antimony removed due to formation of their volatile oxide. Impurity of arsenic and antimony removed due to formation of their volatile oxide. Due to formation of their volatile oxide. Clear सबको? अगला नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? आयरन ऑक्सीडाइज इन FeO. ठीक है, आयरन ऑक्सीडाइज इन FeO which forms slag with SiO2, which forms slag with SiO2. Okay. After removal of slag, after removal of slag, after removal of slag, क्या होगा बताओ? Impure copper ester with pole of green wood. After removal of slag, ठीक है, impure copper ester with pole of green wood. ester with pole, pole नहीं समझते हो? pole of green wood. लिख लिया? At high temperature, at high temperature, pole of green wood liberate. At high temperature, pole of green would liberate, बोलो, hydrocarbon gases. Liberate hydrocarbon gases. Liberate hydrocarbon gases which contain methane. Which contain, बोलो, methane. ठीक है? और क्या होगा? Methane reduces Cu2O. ये लिख लो, ठीक है ना? Methane reduces Cu2O to Cu. हो गया? लिख लिया भाई? तो ये आपका टफ पिच कॉपर पोलिंग से मिल गया. अब इम्प्योर टिन, किसको? टिन.
ये इम्प्योरिटी की इम्प्योरिटीज है। इधर देखो, ये क्या है? इम्प्योरिटिन की इम्प्योरिटीज। मुझे इतना सा बताओ इसको देख के, क्या इसके अंदर आपको ऑक्सीजन पास करने की जरूरत है? देखो वहां ऑक्सीजन पास की थी क्योंकि वहां पर आर्सेनिक और एंटीमनी थे। अबे जिंदा हो कि मर गए? तो वहां ऑक्सीजन पास करनी थी क्योंकि वहां आर्सेनिक एंटीमनी थे, क्योंकि वो ऑक्साइड बना लेते हैं अपने वोलेटाइल। क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? तो यहाँ पे कोई दिख रहा है ऐसा जो वोलेटाइल ऑक्साइड? काहे भेजेंगे गजनी हम ऑक्सीजन? नहीं भेजेंगे ना। अभी पिछला क्लास में आ गया ये स्टार के, ठीक है। एमओटी चल रहा था। ऐसे हम बोले यार स्टार में बैठा बेइज्जती ना करें, और हम सोचे कि बेइज्जती तो करेंगे। ऐसे झपकी ले रहा हमारी क्लास में, बताइए तो छोड़ देंगे? हाँ, इसीलिए तो। पर झपकी लेना कौन सा था? तो ऐसे करोगे तो? हम कुछ बोले नहीं, हमने बोला बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ बोल दिया। अपने घर में बेइज्जती कर लो, खोना बात है, दूसरों के सामने नहीं। वो भी स्टार बैच के सामने तो बहुत ईगो हर्ट होता है। एक तो पहले ही खुन्नस, साला स्टार में बैठे हो, बहुत खुन्नस होता है जब किसी को देख ले और कोई बोलता है स्टार में हो। निकलो बे, स्टार में हो। मैं वो तो कहो दो टेस्ट हमारा तबीयत की वजह से खराब हो गया, नहीं तो तुम इधर और हम उधर होते। एटीट्यूड तो अपना यही होता है भाई। देखो एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, सब में कमी करना, एटीट्यूड में मत करना। कोई भी आपके सामने जाता है हीरो बने ना कि मैं स्टार है, वो तो हमारी वजह से हो गए। लोग क्या बकवास कर तेरी वजह से? अबे मैं नहीं पढ़ा इसलिए तू है। मैं पढ़ लेता तो तू यहाँ नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है इसीलिए नंबर नहीं आते, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू बोल मुझे, मेरे सेक्रीफाइस की वजह से आज तो स्टार में है, वरना पता नहीं कहां होता। एटीट्यूड ये होना चाहिए, सामने वाले को रिग्रेट फील करा दो तो स्टार में है तो एहसान है तेरे ऊपर। ये समझ रहे हो? तो कभी कोई आई मिल जाए और एटीट्यूड दिखा रहा तुम्हें कि आई एम फ्रॉम, रुक रुक, तुझे पता है तू क्यों है? हाँ मेरी वजह। वो बेवकूफ है, तू आईटी करने लायक भी नहीं होता अगर मैं पढ़ लेता तो। मेरी वजह से तू आईटी में है, मैंने बलिदान दिया अपनी रैंक का। बेवकूफ, मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा, चल निकल। सामने वाला चुप हो जाएगा बिल्कुल। अब बताओ क्या ऐसा बलिदान करना चाहेंगे आप? आप कर रहे हैं, करना चाहेंगे नहीं, आप कर दिल खोल के कर रहे हैं। बोला आओ ले जाओ, रैंक बट रही है भाई, हमारे हिस्से की रैंक कौन लेगा? भाई तुम क्यों नहीं करना चाहते? यही तो नहीं पता कि मैं क्यों नहीं करना चाह रहा। भाई तो सोचो, टाइम कहाँ है? क्यों भाई तेरा टाइम कहाँ जा रहा है? अरे अभी बहुत बिजी है, 14 फरवरी नजदीक आ रहा है। सोच रहे हैं मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दें। 14 फरवरी है ना? हाँ तो क्या हुआ? तो नहीं करते मम्मी पापा से प्यार? दुश्मन है तुम रे? हाँ, तो वो भी बिजी है, सोच रहे हैं मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दें, यही सोच रहे होंगे ना। वेरी गुड। तो भैया तो फिर कैसे होगा आगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनानी है। हाँ हम सोचे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार देख लेंगे और उसका मॉक टेस्ट लगा लेंगे। सर ये स्ट्रेटजी फिक्स रहेगा ना? हो जाएगा इससे तो। तुम सोचे सर को नहीं पता चल रहा है? वो कितना कंट्रोल कर रहे थे हम, बताओ। एक टीचर पढ़ा रहा हो और वो अच्छा यही वाला बेंच पे बैठा हो 3rd नंबर का,
और तुम सोचो टीचर को नहीं पता चल रहा होगा। अरे मजाक कर रहे, तू काहे सरवा रहे वे? अच्छा कर रहे थे, पूछो क्यों। इसमें पॉजिटिविटी थी, पूछो कैसे। अगर ये वहां पर झपकी नहीं ले होता तो यहाँ ले रहा होता ना। वो लेक्चर तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसने यूटिलाइज किया। कम से कम अपना लेक्चर तो समझ रहा बच्चा, ताली बजाओ बच्चे के लिए। यहाँ तो नींद नहीं आ रही ना? हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं आ रही ना अब। बस मेरी क्लास में कोई झपकी ले रहा होता है तो मैं हमेशा अलाउ करता हूँ कि ले लो, पूछो क्यों। उस झपकी को बचाने के चक्कर में पूरा लेक्चर खराब हो जाता है। होता नहीं होता आपके साथ? अब आपको आ रही है झपकी और एकदम सर बोल। बगल वाला भी परेशान कर रहा। अबे इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ की जगह 2 मिनट चुपचाप शांति से आंख बंद करके ले लो, उसके बाद जब उठते हैं तो कितना फील करते हैं अच्छा। और पता है घर पे ऐसी झपकी के लिए तरसते हैं, आती नहीं है। हाँ, और कई बार आ जाए फिर उठा नहीं जाता। सब प्लान फेल हो जाता है। टेंशन मत लिया कर, जिंदगी में 2 चीजें याद रखना मेरी, पता हो गया। एक, एटीट्यूड में कमी नहीं होनी चाहिए। आज अगर कोई आइटम दिख जाए ना तो क्या बोलोगे? पर यार ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि लोग आपके लिए भी ये बोल दें? क्या बोल रहे हैं? अबे तू आईटेन है मेरी वजह से। कुछ नहीं कहना, हाँ थैंक यू भाई। भाई दो तरह से थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को उधर भी रख के देख रहे हैं, इधर भी रख के देख रहे हैं ना। तो थैंक यू बोलना चाहिए ना उसको। कंपटीशन कम किया उसने, कितना प्रयास किया सोने में, खाने में, टाइम वेस्ट करने में। बहुत बहुत टाइम चाहिए टाइम वेस्ट करने के लिए, जिगर चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ बेटा, सही कहा गलत का पीछे आते वो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बगल वाले को बोल देते भाई जगा देना यार। अच्छा तीसरा आदमी कहता है टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, इतना में तो 2 चैप्टर नहीं पड़ जाता हमारा। ये भी आते हैं ख्याल कई बार, बहुत अच्छे हैं ये। अब नहीं आते, शुरू में आते थे ना। हाँ हाँ, मुझे इधर देख के बता दो बस आप। अच्छा एक बात और, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एमओटी समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत दिक्कत आए तो टेंशन मत लेना, पूछो क्यों। अपन है ना यार, 1 शॉट निपटा देंगे एक बार में। हमेशा 2 चीजें याद रखें, एक बार पढ़ लोगे तो 1 शॉट के लिए तैयार हो जाओगे ना। कम से कम टेक्नोल टर्मिनोलॉजी तो याद होगी। इसका नाम बॉन्डिंग होता है, इसका एंटी बॉन्डिंग होता है। तेरे को समझ में आ रहा है? तेरा आना जरूरी, बाकी को आए नहीं आए। किस किस को समझ में आया सही में रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं पर देख लेना प्लीज, है ना, संडे को। मुझे बस इतना कॉन्सेप्ट बता दो यहाँ पे देख के, क्या यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है कि ऑक्सीजन देने की जरूरत है? क्योंकि आर्सेनिक एंटीमनी तो है ही नहीं, क्यों ऑक्सीजन का खर्चा लगाओ। सीधा पोलो ग्रीनवुड लेते हैं और स्टर कर देते हैं। कर दिया स्टर। अब सुनना 1 मिनट, इसको छोड़ दो। देसी तरीका, एक कांच का गिलास लेके मिट्टी डाल दो उसमें, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ऊपर रहेगी। नीचे बैठ के चम्मच लेके उसको हिलाओ ऐसे, तो ये मिट्टी ऊपर नीचे आएगी नहीं आएगी? क्लियर सबको? ऐसा नहीं लग रहा ये एलिमेंट है मेटल? ऐसा नहीं लग रहा है नीचे बैठे हुए होंगे? ऐसा नहीं लग रहा है जब पोलो ग्रीनवुड डाल के स्टर करोगे तो ये बेचारे नीचे से ऊपर ऊपर ऐसे घूमते रहेंगे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्सीडाइज होकर के अपना स्कम बना लेते हैं। स्कम का मतलब होता है झाग, मैल, गंदगी। कपड़े धोते ना, झाग आ जाता है, ऐसे वाला स्कम। तो स्कम को हटा लिया ऐसे। क्या बोला जल्दी बताओ? स्कम को हटा लिया तो क्या हुआ? ये तो हट गए, ये बचा। फिर और हीट किया थोड़ा सा, हीट करते क्या निकला बाहर? CH4
अरे CH4 और CH4 मतलब हाइड्रोकार्बन गैस, मतलब रिडक्शन, और मिल गया टिन। तो इसमें तो बहुत आसान है, बताओ क्या। इम्प्योर टिन टेकन इन अ बिग कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में डाल दिया, स्टर विद पोल ऑफ ग्रीनवुड, impurity of iron, tungsten and copper come up to the surface and get oxidized. Their oxides form scum. After removal of scum, again impure tin stir with pole of greenwood at high temperature. At high temperature, hydrocarbon gases evolved which contain methane, and methane will reduce SNO2 to SN. कुछ नहीं आ रहा है पक्का? सच बोलो, फील ही नहीं आ रही। लिखो impure tin, पहले लिखो टॉलिंग ऑफ टिन, क्या लिखा? फॉलिंग ऑफ टिन। इसमें लिखो impure impure tin, impure tin taken in a impure tin taken in a बोलो big container, impure tin taken in a big container and stir with pole of greenwood. Stir with pole of greenwood. इसको लिखो impurity of iron, tungsten and copper. Impurities of iron, tungsten and copper come up to the surface. Come up to the surface and get oxidized. Come up to the surface and get oxidized. आगे लिखो their oxides form scum. Their oxides form scum. Their oxides form scum. After removal of scum, after removal of scum, again impure tin stir with pole of greenwood at high temperature. Again impure tin stir with pole of greenwood. At high temperature, pole of greenwood liberate. At high temperature, pole of greenwood liberate. बोलो liberate hydrocarbon gases which contain methane, and methane reduces SNO2. लिखा?
ये लिखो रिएक्शन बस। तो पॉलिंग समझ में आई नहीं आई? सिंपल है। अगला क्यूपलेशन। देखो भाई, कुछ नहीं है, क्यूपलेशन है, दो दो लाइन के हैं और ये सब कनेक्ट होंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। आज जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता है क्या लग रहा होगा? ठीक है पढ़ा रहे हैं, अच्छा है। बगल वाला बोलता है और समझ में क्या आ रहा है तेरे को? यार देख, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन लोग पढ़ा रहे तो पढ़ लेते। बगल वाला, और इतना सारा याद कैसे करेगा? वो तो मुझे भी टेंशन है, बट करेंगे क्या? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? फिर बगल वाला कहता है पर क्लास करना जरूरी है क्या? इसकी बजाय तो रोज इतना इतना पढ़ा रहे हैं, तो 1.5 घंटे में तो मैं पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री कर लूंगा। वन शॉट में इस ब्लॉक हो जाएगा। क्या बोलता है? बोला यार बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मेरा है ना नेट खत्म हो गया, इस चक्कर में मैं क्लास रोज आ रहा हूँ आजकल। ऐसी बातें करते हैं हम बैठ के, और ये ख्याल भी आते हैं, लेकिन सही ख्याल आने हैं, लेकिन ये ख्याल तब आप बर्बाद होंगे जब पूरा मेटलर्जी कंप्लीट यहाँ बैठ के पढ़ोगे। जिस दिन खत्म होगा उस दिन बात करेंगे हम। इसी को पेशेंस कहते हैं। और एक सक्सेसफुल इंसान बनना होता है तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है, कि रिजल्ट आखिरी में दिखते हैं, पहले नहीं दिखते हैं। अगर हम इतने इंपेशेंट हो जाएंगे कि 2 लेक्चर में हमें लगेंगे मेटलर्जी, हमें तो ऐसी हो जाए जैसे तो साहब AR1 हमें लानी है। तो जो AR1 लाने वाला होता है ना, वो भी एक बार मेटलर्जी 9th में पढ़ चुका होता है, क्योंकि होती है वहां पे भी। हमें तो ये भी नहीं पता कि अच्छा ठीक है, सिलेबस में ठीक है, हाँ कुछ तो होगा, पर ये याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हम तो बगल वाले के भरोसे गए थे। स्कूल की बातें बता रहा हूँ, पता ना बे, ऐसे लिखते थे। और अगर टीचर वहां स्ट्रिक्ट हो जाए तो टीचर ही दुनिया का सबसे खराब आदमी। बोला स्कूल में भी कोई ऐसे करता है क्या? कोचिंग थोड़ी है। मतलब कहने का समझ में आ गया होगा क्या? आखिरी दिन बात करेंगे क्या? लास्ट डे। क्यों? उसका रीजन सुनो। वेरी फर्स्ट टाइम आप इनके हेडिंग सुन रहे हो, हेडिंग भी पहली बार सुन रहे हो कि क्यूपुलेशन कुछ होता है। तो क्यूपुलेशन क्या होता है ये तो बाद की बात है, क्यूपुलेशन ही पहली बार सुना है। और तीसरा उसको सोच रहे हो याद हो जाए, चौथा सोच रहे हो अप्लाई हो जाए, पांचवा सोच रहे हो कि सवाल हो जाए। भाई तो आप तो सीधा 5वीं स्टेप पे। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी तो आराम से बैठो, मस्त होके रिलैक्स होके चिल मार के। अब क्यूपुलेशन कब करते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट है। पूछो क्या? पूछो। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल और इम्प्योरिटी में से कोई एक बाहर जा रही है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक हायर ऑक्सीजन एफिनिटी रखना चाहिए, कोई एक हायर ऑक्सीजन एफिनिटी रखना चाहिए। दोबारा बोलो। मेटल और इम्प्योरिटी में से कोई एक, ये एक और है हमारा, अर्जेंटी फेरस लेड कहा जाता है इसको।
मजेदार बात है कि नाम है फेरस है, फॉर्मूले में नहीं है। मजेदार बात क्या है, लेकिन फॉर्मूले में नहीं, तो कंफ्यूज मत होना, आयरन भी लगा दो। अर्जेंटीफेरस लेड का फॉर्मूला होता है पीबी प्लस एजी, और इसके अंदर आप देख सकते हो इस ओर को हमने क्यूपल में डाल दिया। क्यूपल क्या होता है, एक बाउल। बाउल किसकी बनती है, मेड बाय बोनेस। अब आपको डाउट आएगा, बोलो हड्डियों की राख से कैसे बनाते हैं, किस किस को डाउट आ रहा है? एग्जैक्ट, ये हड्डियों की राख नहीं है, बोनेस होता है कैल्शियम फास्फेट। बोनेस हड्डियों की राख। अभी एक और है, बोला सर ये तो अभी से केस मालूम था मुझे, ये बोनेस कहां से है? ये तो नहीं आ रहा ना डाउट किसी को, थैंक गॉड। तो हड्डियों की राख से नहीं बना रहे हैं। बोनेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्योंकि हमें डाउट ही ऐसे आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या भाड़ सर, हड्डियों की राख, ये अगर मतलब सर कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। अगर आप वहां चले गए तो बेचारा सब बर्बाद हो गया है। तो पीबी प्लस एजी, इसमें से किसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, O2 से पीबीओ बना, उड़ गया ये हीटिंग पे, और यहाँ बेचारा एजी रह गया। ठीक है, ये वापस एक बार और आएगा, ढंग से नोट करो बस। इसको कौन लिखेगा, मैं लिखने के लिए दिया था पहले। कैल्शियम फॉस्फेट ही लिख दो बेटा, वहां एग्जाम में नहीं आएगा ना लिखा हुआ, इसलिए नहीं लिख रहे, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आएगा। डालो, ये आपका क्यूपलेशन यानी कि ऑक्सीडेशन मेथड खत्म। अब आएगा अदर मेथड। अदर मेथड में पहला क्या आएगा, अमलगमेशन। क्या आएगा, अरे यार बात मत करो, देखो जल्दी से लिखो इसको फटाफट। ठीक है, ठीक है। अमलगमेशन कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अरे भैया ओ, मेरी आवाज आनी चाहिए। अमलगमेशन उनके लिए करते हैं जो इसके साथ अलॉय बना सकती है, अमलगम। मरकरी की अलॉय का नाम क्या होता है? अमलगम। और अलॉय फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, पूछो क्या? कि अगर मान लीजिए सेम, ये एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, मेटल मेटल, ये उसके एटम्स हैं। अगर इन एटम्स का साइज आपस में सिमिलर होता है, क्या होता है? सिमिलर, तो क्या होता है? ये आपस में एक दूसरे की जगह जाके बैठ सकते हैं। सिमिलर बोला है, सेम नहीं बोला है। सेम का मतलब तो होता है बिल्कुल एक जैसा। सिमिलर ठीक है, जैसे ये नमूना तो ये भी नमूना, सिमिलर काइंड ऑफ नमूना। सेम नमूना नहीं बना, एक एग्जाम्पल काइंड ऑफ, तो तभी हो सकता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, उनका साइज सिमिलर होता है, सेम नहीं सिमिलर। क्या बोला होता मैंने? कोमले दीदी, सिमिलर, ठीक है। तो इधर से इधर जा सकता है इजीली, पक्का। भालो, भालो भालो, मौछी भात खा लो। भालो का मतलब अच्छा, तो मैंने बोला भालो, उसने बोला हाँ भालो। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा जब अच्छा तो मच्छी भात खा लो। नहीं समझ में आया ना? ओके। इधर से इधर, इधर से इधर जा सकते हैं, आ गया ना? तो यानी कि मरकरी के साथ जो अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, डी ब्लॉक रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि इंप्योरिटी अलॉय फॉर्म ना करे, और कौन कर ले? मेटल कर ले। तो यहाँ इम्प्योर मेटल था, इम्प्योरिटी अलॉय नहीं बना रही, कौन बना रही? सिर्फ मेटल। इम्प्योरिटी पीछे छूट जाएगी, मेटल गई, इससे अलॉय फॉर्मेशन हो गया, ये अमलगम बन गई इसकी अलॉय। अब इस अमलगम को हीट किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जिंक, कैडमियम और Hg, इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम। तो ये उड़ गया, ये बच गया, क्या बच गया? प्योर। एग्जाम्पल किसके लिए करते हैं अमलगमेशन? तो मरकरी कईयों के साथ अलॉय बना सकता है, सिर्फ इन तीन के साथ नहीं बनाएगा। लिखो इसको। Fe, टंगस्टन और प्लेटिनम, इनके साथ नहीं बनाएगा। ओके। बेटा दो। अमलगमेशन के बाद आता है लिक्वेशन। ये सब आएंगे वापस, और ये सब समझ में आएंगे कि क्यों होते हैं, कैसे होते, कनेक्ट होंगे ऐसे करके ये लास्ट तक, ठीक है ना। अभी सिर्फ प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन, नाम कि कम से कम नाम तो याद हो।
देखो इधर, यहां पर आपने इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लोअर। मेटल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन, बोलो, और इम्प्योरिटी कंटेंट जो होना चाहिए लगभग 10 से 15% होना चाहिए। बोलो, इम्प्योरिटी कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 से 15% होना चाहिए इम्प्योरिटी कंटेंट। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ, सिंपल है। हाँ यार, एग्जाम्पल आपको याद रखना, लेड, टिन और बिस्मिथ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, लेड, टिन और बिस्मिथ। नोट करो इसको, क्या करते हैं मैं बताता हूँ। नाराज हो गया भाई गजनी, और तू नाराज हो भी गया तो क्या कर लेगा, सिंपल सा है। कौन गजनी, ज्यादा बोलेगा 2-3 बार और रोस्टिंग हो जाएगा, फिर क्लास बंद कर देगा, ऑनलाइन आएगा, यही होगा, है ना। नहीं, अगर ऑनलाइन आएगा तो भी एक और है, 2.0। वही बनाते रहते हैं यार खूब सारे। अब क्लास में तो मैं अलाउ नहीं करता ना, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, ठीक है। ये पढ़, बता दूं। हाँ, अभी समझाया कहाँ मैंने, जो मैंने तो कल लिखो, मैं समझा रहा हूँ। एक बार और क्या होता है, मतलब तो अभी भी उठाया ना झपकी लेके। सुनो, ये 3 पॉइंट समझ में आए लिखे हुए, कि पहला तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मेटल का, दूसरा होना चाहिए 10 से 15% इम्प्योरिटी कंटेंट होना, मतलब थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए इम्प्योरिटी, कम नहीं, और तीसरा तो एग्जांपल है, इनको मेटल प्लस इम्प्योरिटी को स्लोपिंग हर्थ पे डाल दिया। ये इम्प्योरिटी है, डॉट 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 जो चिपका हुआ है, कौन है इसमें, मेटल। ठीक है, अब ये मैंने क्या कहा, जब आगे समझ में आएगा आपको, हम लेड पढ़ेंगे ना, लेड तब आएगा। हम चाहे तो इसमें मेटल प्लस इम्प्योरिटी भी कर सकते हैं, है ना। तो जब आप हीट करोगे, दिमाग लगाओ, मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, तो क्या होगा, पिघल पिघल के कौन आ गए हैं, और ऊपर क्या रह जाएंगी। अब ये मत पूछना, स्लोपिंग हर्थ है, वो भी तो नीचे गिर जाएगी। अरे यहाँ अरेंजमेंट होते हैं ऐसे, ये तो डायग्राम ऐसे ही बना देते हैं। अरे उनको होल्ड करने के लिए प्लेसेस हैं, समझ गया। हम्म, अंदर नहीं होगी।
आवाज आ रही है? सरफेस गई बैटरी कहाँ है? बस 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 हो गया। ये समझ में आ गया? हाँ, चूल्हा नहीं होता चूल्हा घर में? चूल्हा, इसको कहते हैं हर्थ। चूल्हे को कहते हैं हर्थ। स्लोपिंग हर्थ मतलब स्लोप वाला हर्थ, ऐसा हर्थ। ठीक है, मिटा दो। और कोई डाउट? लिक्वेशन के बाद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट लिखो, डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यार, अभी लिखना मत, इधर देखना है ना। देखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके?
और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां देख के बताओ सबसे ज्यादा किसमें दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? इसी में दिख रहा है, हाँ ना, सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं? इसमें। यानी कि अगर एक अनपेड होगा तो एक बॉन्ड, दो अनपेड होगा तो दो, अबे ऐसे स्ट्रॉन्ग, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा इसी में होगी ना, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसी के ज्यादा होंगे, तो यहाँ ज्यादा होंगे, हायर एमपीबीपी। यहाँ देखो एक भी अनपेड नहीं है, तो सबसे कम होंगे नहीं होंगे? सबसे कम बोलो, सबसे कम अगर इन्हीं के होंगे तो दिमाग की बत्ती जली क्या? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ए भैया ओ इधर, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं के होंगे, तो डिस्टिलेशन किसका होगा? इन्हीं का करेंगे, तो डिस्टिलेशन के एग्जांपल तय हो गए। कौन है? कौन है? क्लियर सबको? अब कैसे करते हैं वो एग्जांपल हम जिंक का ले लेते हैं पहले। ये जो जिंक होता है इसमें जिंक में जो इम्प्योरिटीज हैं वो ये तीन है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 910, इसका दिया हुआ है 767, इनका है 1500। ठीक है, अब आपको इनको हटाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे 767 से ज्यादा, तो क्या होगा? उड़ जाएगा ये कौन? जिंक, कैडमियम उड़ जाएगा, जिंक में क्या क्या रह जाएगा? बोलो, पीबी और एफई, हाँ है ना, सिंपल है। अब इधर देखो, अब क्या करना चाहिए मुझे? टेम्परेचर ज्यादा देना चाहिए, किससे? 910 से, तो क्या होगा? जिंक उड़ जाएगा और यहाँ आपका रह जाएगा एफई और पीबी, हाँ है ना, क्लियर? क्या हुआ मतलब? जिंक प्योर आ गया ना, तो इस तरह से डिस्टिलेशन करके जिंक को प्योर कर सकते हैं, नोट करो।
हो गया? क्या वो सब आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, बता दो। आप जो टेंशन ले रहे हो ना, ये सब टेंशन अभी खत्म होगी थोड़ी देर में। ये आपके है ना, आधा मेटलर्जी खत्म हो गया, यानी कि स्टेप्स, प्यूरिफिकेशन, ये सब कंप्लीट हो गए। अब जो हेडिंग आता है ना, अब इंपॉर्टेंट है। अब सुनो 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 सुनो, ओए भैया इधर। अब जो हेडिंग आएगा उसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल्स। तो एक एक मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है हमें, ठीक है? और जो हमने पढ़ा उसकी हेल्प से पढ़ना है। तो हेडिंग लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल्स में पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। और उसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, फ्रॉम Ag2S, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या यूं कहें साइनाइड प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या आएगा? क्रशिंग। सबको पता है कि नहीं पता? बताओ। रुक जाओ एक मिनट, बाद में लिखना, छोड़ दो छोड़ दो। दूसरा स्टेप आप खुद बताओ क्या आएगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किससे करेंगे इसका? लीचिंग। और इसको लीचिंग में किसमें डाल दिया था मैंने? सोडियम साइनाइड में। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हुई थी, प्लस क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है तो एयर पास करेंगे नहीं करेंगे? सल्फर आएगा नहीं आएगा? उसके बाद हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन, क्या होगा? प्लस क्या डालते थे? जिंक। क्या बन जाएगा ये? Zn होल 4 Na2 प्लस बन गया। अब इसके बाद रिडक्शन हुआ है तो प्यूरिफिकेशन, और एक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो एक तो अमलगमेशन होगा, अभी पढ़ा। दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना होगा, क्या करेंगे? इम्प्योर लेंगे, वेरी गुड। प्योर आपका सिल्वर लेंगे, याद है? अब जिस मेटल का कर रहे हैं उसी का इलेक्ट्रो लाइट ले लेंगे, इम्प्योर सिल्वर। 99.99 प्योर मिल जाता था। कैसे मिलता था? एट एनोड। करो। अब इसको बताओ क्या पढ़ना था इसमें? अगर नहीं भी पढ़ाया होता तो ये सवाल होते कि नहीं होते? रिवीजन हुआ नहीं हुआ? बस आपने कनेक्ट किया। सिर्फ एक चीज याद रही कि सिल्वर का एक्सट्रैक्शन मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस से करते हैं। ये सवाल आएगा, कर देंगे ना? ऑक्सीजन का यूज क्यों करते हैं? इक्विलिब्रियम को, ठीक है? अरे बोलो ना, नोट करो फटाफट से।
पानी बनाने लग गया क्या वो? नहीं, हाँ हो सकता है हाइड्रोजन खरीद के लाया हो, फिर ऑक्सीजन लाया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करके बना रहा हो पानी। बोला शुद्ध पिलाऊंगा आज तो पानी सर को, बिल्कुल फ्रेश ताजा बना के। हाँ, तो क्लास ही खत्म हो जाएगी तब भी नहीं पिलाएगा क्या? हाँ बोलिए यार, उससे बोल तो सही, पानी नहीं पिलाएगा क्या? लिख लिया? इधर देखो, ये जो एक्सट्रैक्शन हुआ वो किससे हुआ है? इसके ओर से। किससे? और अब हम किससे कर रहे हैं? इसके नेटिव ओर से। ये तो कंबाइंड ओर है, मिटा दो इसको। एक्सट्रैक्शन सिल्वर फ्रॉम नेटिव ओर। किससे? नेटिव ओर मतलब होता है खुद एजी, केसीएन।
ये देखो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया क्या? हम्म। सबसे पहले इसमें क्या करा, नेटिव और है। नेटिव और का मतलब जो क्या बोला वो, किसको, उसी को का भाग गया ना वो तो। यहाँ देखो ये जी, सुनो मेरी बात, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम नेटिव ओर। किससे? पहले Ag2S से पढ़ा था, अब किससे पढ़ रहे हैं? हाँ, ये नेटिव ओर को साइनाइड सॉल्यूशन में डाल दिया साथ में, लेकिन क्या डाला अपन ने, O2 भेजा। O2 क्या काम कर रही है, इसको ऑक्सीडाइज करेगी। अब इक्विलिब्रियम को नहीं कर रही है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम हेवी नहीं है। अब क्या काम कर रही है वो, सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, प्लस में आएगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बोला, जल्दी बताओ तो, जल्दी बोलो भाई, तभी तो बनेगा कॉम्प्लेक्स जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। फील ही नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन कर दिया, सिल्वर बना। प्यूरिफाइड तो आपको पता ही है, बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे अब, है ना। नोट करो इसको। कुछ भी नहीं है, देखो आप, सब वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसा है। अरे अरे बात मत करो, जल्दी लिखो। अरे बस, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड लिखो, अगला हेडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ, और गोल्ड में भी ये सेम रहेगा, नेटिव और से। प्रोसेस का नाम वही है सेम, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। यही आईटी है, बस नोट करो। नहीं, ये की पॉइंट आपकी उत्तर पुस्तिका में उपलब्ध नहीं है। जल्दी लिखो फटाफट, गोल्ड भी खत्म।
इसका एक तरीका और होता है प्यूरिफिकेशन का, वो लिखा है मैंने, सुनो कैसे करते हैं देखो। वो तो सिंपल है, पता लग गया था अमलगमेशन, और वो गोल्ड के अंदर ही इंप्यूरिटीज होंगी। सबसे पहले इसको हटाने के लिए रिएक्ट करते हैं विद डाइल्यूट H2SO4 से। उसमें क्या होता है कि ये तीनों रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ चारों नहीं करते, ये करता है सिर्फ जिंक। जिंक जैसे ही करेगा तो ZnSO4 बन के हट जाएगा। ये इंप्योरिटी बची लेड की। लेड को अभी बताया था क्यूपुलेशन करके हटा सकते हैं, PbO बन के उड़ा दी। इसमें बचा कॉपर है। कॉपर की रिएक्शन कराई जाती है बोरेक्स से। बोरेक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? Na2B4O7। बोरेक्स से कराने पर कॉपर मेटाबोरेट बनता है जो पानी में सोल्यूबल है। आप उठा के पानी में डाल दोगे, तो पानी में डालते ही तो फिल्ट्रेट में आ जाएगा, ये बच गया। इसके बाद रिएक्शन कराई जाती है। पार्टिंग का मतलब है रिएक्शन। मैं जानबूझ के पार्टिंग वर्ड लिखा है क्योंकि ये वर्ड आ जाए तो गलत नहीं हो जाए आपसे, है ना। पार्टिंग का मतलब क्या होता है? किससे कराते हैं? ये रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड और प्लेटिनम कंसंट्रेट H2SO4 से भी रिएक्ट नहीं करते, कंसंट्रेट HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ एक से रिएक्ट करते हैं, इसका नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम है? ये रिएक्ट नहीं करेगा। ये करके पीपीटी बन जाएगा व्हाइट। व्हाइट पीपीटी को हटा लेंगे, बच जाएगा गोल्ड प्योर फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से इसको प्यूरिफाई करते हैं। नोट कर लो। हाँ, वहीं से AU से। अरे लिख ले, मैं नहीं जा रहा, चिंता मत कर, तू फोटो की जरूरत नहीं है। तो जल्दी तो जा नहीं पाएगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाने दूंगा। तो लिख ही लो, इससे अच्छा था। हम्म। ये पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब है रिएक्शन विद। पार्टिंग लिखा हुआ है ना, तो पार्टिंग बोलो या रिएक्शन बोलो। रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा और एग्जाम में उसने ले लिया कि पार्टिंग विद, तो आप तो पार्टी करने लग जाओगे। सही है कि नहीं है? ये गोल्ड इसके साथ नहीं करता, HNO3 के साथ भी नहीं करता, सिर्फ किसके साथ? एक्वारेजिया। तो ये नहीं करेगा ना इसके साथ, ये कर लेगा, ये पीपीटी बना लेगा, ये रह जाएगा। नहीं आया समझ में? टोपी लगा के खुश। बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।